नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं रविकांत स्वागत करता हूं आप सभी का विरासत एकेडमी पर। दोस्तों अगर आपका भी सपना है बीएचयू से बीकॉम करने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस। तो बने रहिए हमारे साथ, सभी जानकारियाँ हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बीकॉम का एंट्रेंस सिलेबस क्या रहने वाला है, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, उसके अलावा लास्ट ईयर्स के आपके क्या कट ऑफ थे उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि न्यू चेंजेस क्या हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि एग्जाम साल में एक बार होगा। यानी दोस्तों पहले बात चल रही थी कि साल में एग्जाम 2 बार होने वाला था, हालांकि उसको अब कैंसिल करके साल में एक ही बार एग्जाम कराया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होगा, यानी कंप्यूटर पे बैठ के आपको एग्जाम देना होगा। उसके अलावा चूज एनी सब्जेक्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ क्लास 12th, यानी आप लोग कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है कि जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है वहां पर वो डिमांड किया गया है या नहीं। अब देखिए दोस्तों ड्यूरेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो दोस्तों ईच पेपर का जो ड्यूरेशन होने वाला है वो 1 घंटे रहेगा, यानी सभी पेपर्स के ड्यूरेशन जो होने वाले हैं वो 1 घंटे रहने वाले हैं। और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। दोस्तों पहले क्या होता था 50 में से 40 अटेम्प्ट करने होते थे, हालांकि अब वो हटा दिया गया है, अब सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे करने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों हम निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग दोस्तों -1 होने वाला है। उसके साथ साथ अगर आपके करेक्ट आंसर होते हैं तो +5 मार्क्स मिलने वाले हैं। और दोस्तों बात करें तो ये आपका एग्जामिनेशन का सिलेबस होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। उन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है कि एनसीईआरटी बेस्ड आपका सिलेबस होने वाला है। उसके अलावा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी मीडियम का एग्जाम कितने होने वाला, 13 अलग अलग भाषाओं में आप एग्जाम दे सकते हैं। और दोस्तों मेजर जो चेंज देखने को मिला है, जनरल टेस्ट चेंज टू जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी दोस्तों यहाँ पर लेवल में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि जनरल टेस्ट का जो लेवल था वो काफी मॉडरेट टू हाई था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इजी टू मॉडरेट देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं C2 BHU बीकॉम की एलिजिबिलिटी भी। तो दोस्तों इसके लिए आपको 12th पास होना है, यानी 10+2 पास हो विथ 50% मार्क्स, यानी 50% से मार्क आपके कम है तो आप एलिजिबल नहीं होने वाले हैं, तो ध्यान रखना उसको। उसके साथ साथ आप कॉमर्स से पास हो, इकोनॉमिक्स आपका 12th पास किए हो, या फिर मैथ से किए हो, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर फाइनेंस से, या कॉमर्स रिलेटेड किसी भी कोर्स से किए हो। नेक्स्ट है दोस्तों अब एज की बात करें तो नॉट टू बी मोर देन 22 ईयर्स ओल्ड ऑन 1 जुलाई 2024, यानी दोस्तों बात करें कि एज यानी 22 साल से अधिक नहीं होना चाहिए 1 जुलाई 2024। हालांकि दोस्तों ये पुराना है, जैसे ही नया नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे हम। और बात करें दोस्तों एज रिलैक्सेशन की तो ओबीसी को 3 ईयर्स का मिलने वाला है, एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं जो सीयूटी का अपडेटेड सिलेबस है, यानी बीएचयू का जो डिमांड करता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, तो उसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और जनरल टेस्ट। दोस्तों ध्यान रखना है कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स का डिमांड नहीं किया जाता है, तो एग्जाम देते समय इन बातों का आप जरूर ध्यान रखिए। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर। तो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर दोस्तों अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। इसमें दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपके 50 क्वेश्चंस अकाउंटेंसी से होंगे और 250 मार्क्स से, यानी एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होने वाला है। उसके अलावा दोस्तों हम लोग अगर बात करें बिजनेस स्टडीज, तो बिजनेस स्टडीज भी आपका 50 क्वेश्चन होने वाले हैं 250 मार्क्स के। इसके लिए आपके 1 घंटे मिलेंगे, यानी 60 मिनट अकाउंटेंसी के लिए भी, 60 मिनट बिजनेस स्टडीज। और दोस्तों बात करें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उसके लिए भी दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 250 मार्क्स का यहाँ होने वाला है, और 60 मिनट्स के आपके ड्यूरेशन होने वाले हैं। तो दोस्तों बात करें टोटल, तो टोटल 120 क्वेश्चंस होने वाले हैं, और मार्क्स की बात करें तो टोटल 750 मार्क्स का आपका होने वाला है, और टोटल ड्यूरेशन बात करें तो 3 आवर्स, यानी दोस्तों आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो 750 में से कट ऑफ बनने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं कि सीट्स के बारे में।
क्योंकि फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में डिफरेंट एफिलिएटेड कॉलेज हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एफएमसी यानी फैकल्टी इन मेन कैंपस। यहाँ पर 286 सीट है। उसके बाद बात करें दोस्तों एएमपीजी यानी आर्य महिला पीजी कॉलेज, जो कि वुमेन के लिए आरक्षित है यानी रिजर्व्ड है फॉर वुमेन। 96 सीटें यहाँ पर हैं। उसके अलावा डीएवी पीजी कॉलेज में मेल फीमेल दोनों के लिए है, यहाँ पर 227 सीटें हैं। उसके अलावा वसंता कॉलेज जो कि वुमेन के लिए है, यहाँ पर 96 सीटें हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट है आरजीएससी यानी राजीव गांधी साउथ कैंपस, जहाँ पर 114 सीटें हैं और यहाँ पर भी मेल फीमेल दोनों के लिए है। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर बीएचयू में एक स्पेशल कोर्स भी चलता है जिसका कॉमन इंटरेस्ट होता है, यानी जो बीकॉम का एंट्रेंस जैसे उसी में इसको भी कंसीडर किया जाएगा, यानी उसी के कट ऑफ के बेसिस पे ये कोर्स आपको अलॉट होगा। दोस्तों इसका नाम है बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, जिसका पेपर कोड है 133, यानी फैकल्टी इन मेन कैंपस। यहाँ 2 जगह चलता है सिर्फ, यानी फैकल्टी इन मेन कैंपस में और राजीव गांधी साउथ कैंपस में। तो दोस्तों इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, यानी अगर मिनिमम 31 सीटें से कम रहेंगी, यानी 31 बच्चों ने कम एडमिशन लिया अगर फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट में, तो ये कोर्स रन नहीं किया जाएगा। यानी इफ मोर देन 31 स्टूडेंट्स टेक एडमिशन इन फाइनेंशियल मार्केट, देन ये कोर्सेज रन किए जाएंगे। बात करें आरजीएससी में, तो आरजीएससी में भी दोस्तों बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट चलता है। और बाकी जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं यानी एफिलिएटेड कॉलेज लाइक आर्य महिला, डीएवी और वसंता में, यहाँ पर ये कोर्सेज देखने को नहीं मिलते हैं, यहाँ पर सिर्फ बीकॉम ऑनर्स देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो लैंग्वेज टेस्ट की क्या जरूरत है उसमें? बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें डोमेन टेस्ट क्या होने वाले हैं आपके? अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स नहीं रहने वाला है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करते वक्त ध्यान रखना है आपको अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज रहेगा। उसके अलावा आपका जनरल टेस्ट रहने वाला है, यानी इसके भी मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं जो पिछले साल के कट ऑफ हमारे रहते हैं, यानी 2024 के जो डिफरेंट कट ऑफ्स रहे थे हमारे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग मेन कैंपस का कट ऑफ डिस्कस करते हैं। मेन कैंपस में दोस्तों बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो बीकॉम ऑनर्स का जनरल का 493 गया था, ईडब्ल्यूएस का 466, ओबीसी का 448, एससी का 395 और एसटी का 375। दोस्तों बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट की बात करें तो दोस्तों एज कंपेयर टू बीकॉम ऑनर्स इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम गया था, यानी 482 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 458, ओबीसी के लिए 455, एससी के लिए 380 और एसटी के लिए 326। दोस्तों अब नेक्स्ट है हमारा बीकॉम ऑनर्स पेड। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि बीकॉम ऑनर्स पेड है क्या। यानी दोस्तों जो नॉर्मल हमारा सीट होता है उसका 25% सीटें पेड सीटें होनी है, यानी जब सीटें फुल हो जाती हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट 25% यानी टोटल सीट का 25% होता है वो एज ए पेड सीट ट्रीट किया जाता है, जहां पर आपको ज्यादा पैसे देने होंगे। तो उसके बारे में भी दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। राजीव गांधी साउथ कैंपस की बात करें दोस्तों, तो राजीव गांधी साउथ कैंपस में बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ 437 गई थी जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 415, ओबीसी की बात करें तो 402, एससी का 302 और एसटी का 180 गया था। दोस्तों राजीव गांधी साउथ कैंपस में फाइनेंशियल मार्केट कोर्स जो बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट है वो चलता है। वहां पे दोस्तों जनरल की कट ऑफ 428 गई थी और ईडब्ल्यूएस की बात करें 421, ओबीसी 408, एससी 315 और एसटी 231। अब दोस्तों बात करते हैं जो डिफरेंट और एफिलिएटेड कॉलेज हैं लाइक डीएवी, आर्य महिला और वसंता कॉलेज। तो डीएवी में दोस्तों बात करें तो जनरल का गया था 445, ईडब्ल्यूएस का 428, ओबीसी का 422 और एससी का 329 और एसटी का 234। दोस्तों आपको एग्जामिनेशन के समय लाइक एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो जाता है, उसके बाद जब काउंसलिंग होती है तो वहां पर आपको प्रेफरेंस फॉर्म भरने होते हैं, तो वहां पर जिस हिसाब से आप प्रेफरेंस भरेंगे उसी हिसाब से आपके कॉलेज अलॉट होते हैं। तो बॉयज के लिए सिर्फ 3 कॉलेजेस हैं लाइक बीएचयू का मेन कैंपस, डीएवी और राजीव गांधी साउथ कैंपस। तो महिलाओं के लिए 2 एक्स्ट्रा कॉलेज हैं, यानी आर्य महिला और वसंता कॉलेज। तो आर्य महिला की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित है। यहाँ पर जनरल की कट ऑफ 427 गई थी, ईडब्ल्यूएस 411, ओबीसी 403, एसटी 287 और एसटी 136।
और वसंता में दोस्तों बात करें तो ये 427, EWS 404, OBC 400, ST 278 और ST 148। दोस्तों और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फीस स्ट्रक्चर। तो दोस्तों जो नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर होता है BHU BCom ऑनर्स का वो लगभग 2500 होता है, और जो पेड सीट होता है उसका आपको 25,000 पर एनम एक्स्ट्रा पेड करना होता है। और दोस्तों बात करें बीकॉम ऑनर्स DAB का रेगुलर फीस जो कि 10,322 है, और वसंता कॉलेज का 22,200 पर एनम। दोस्तों अगर आपका एडमिशन पेड सीट पे होगा तो आपको एक्स्ट्रा 25,000 पर एनम पेड करना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है दोस्तों तो कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करें। और आज के वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।